तो आज जो है हम हिंदी व्याकरण में संज्ञा से शुरू कर रहे हैं, चूँकि सभी कॉम्पिटिशन्स में आपको बहुत काम करेगा। तो संज्ञा मतलब होता क्या है? तो संज्ञा क्या मतलब हुआ? नाम हुआ। किसी चीज़ को मतलब कि जैसे संज्ञा हुआ कि उसको नाम दे देना, उसको सजा देना नाम से, तो वो उसका महत्व बढ़ जाता है। किसी भी तो कहता है किसी भी वस्तु व्यक्ति, किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान, किसी भी वस्तु व्यक्ति जीवों पदार्थ गुणों स्थान और भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी नाम को संज्ञा कहते हैं, जिससे कि इसको अंग्रेजी में कहा जाता है कि नाउन इज ए नेमी वर्ड। तो जैसे सोहन पढ़ता है, यहाँ सोहन जो है संज्ञा हुआ। और मैं पटना जा रहा हूँ तो पटना हुआ। ये गंगा नदी है तो गंगा नदी जो है ये संज्ञा हो गया। तो अब संज्ञा के भेद पर आते हैं। ये संज्ञा के भेद मुख्यतः 3 कहे गए हैं। कौन कौन? तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन जातिवाचक से 2 चीज़ें निकली, 2 भाग में बांट दिया गया जातिवाचक को, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो इस तरह से भाववाचक तो मूल हो गया, तो ये भाववाचक को गुणवाचक भी कहा जाता है। इस तरह से 5 हो गया: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब इसको हम 1 बाय 1 देखते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जयपुर, दिल्ली, अमेरिका, राम, श्याम, रामायण आदि। ये आप लोग समझ गए होइएगा। मतलब कि किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम को कहते हैं। अच्छा, दूसरा हो गया, अब जाति पर आते हैं। जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी तो सभी नदी का बोध हुआ, पहाड़ तो सभी पहाड़ का बोध हो गया, गांव तो सभी गांव का बोध हो, राजधानी, मनुष्य, पक्षी, पशु, फल, घोड़ा। तो इस तरह से घोड़ा हुआ तो सभी घोड़ों का बोध हो गया, लाल, काला, पीला सब। तो इस तरह से जो है सबका बोध हो गया। अब हम आते हैं समूहवाचक पर। तो जिन शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, उन शब्दों को समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जिससे आप लोग समझ गए कि जिन शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो, तो उससे समूहवाचक या समुदायवाचक कहते हैं। जैसे भीड़ हो गया, मेला हो गया, परिवार भी होता है, सभा भी हो गया, पुस्तकालय, इसमें आम का गुच्छा भी आ जाता है, वो एक झुंड है, समूह है। सेना हो गया, दल हो गया, गैंग हो गया, ये सब आता है आपको क्या चीज में? समूहवाचक में। अब आते हैं द्रव्यवाचक। अब इसमें तौली माने तौलने वाली या मापी जाने वाली वस्तुओं के नाम को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जो तौलने वाला और मापने वाला, जो मापने वाला क्या है तो कपड़ा है, ये सब को द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे गेहूं, कपड़ा, आटा, तेल, दूध, घी, बालू, चावल आदि। तो ये आप समझ गए होइएगा। अब अंतिम है भाववाचक संज्ञा। तो जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव, दशा, धर्म आदि का बोध होता है,
उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुणवाचक भी इसको कहते हैं। तो जैसे कि मिठास एक ठो गुण हुआ, और बचपन जो है अभी दशा हो गया, बुढ़ापा दशा हो गया, स्वागत हुआ, सुंदरता हुआ, प्रेम हुआ, इच्छा हुआ। तो ये सब चीज जो है भाव को प्रकट करता है, तो इसको हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इस तरह से आपका ये संज्ञा जो है कंप्लीट होता है।